नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्शन में स्वागत है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है और इस महीने के क्या फ़ायदे हैं या कब से शुरुआत हुई, इस महीने के महात्म्य को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माँ सती की मृत्यु के बाद जब माँ पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की, वो तपस्या उन्होंने सावन के महीने में ही की थी। सावन के महीने में उन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। हालांकि शिव जी ऐसे नहीं प्रसन्न हुए, उन्होंने 2-3 तरीकों से पहले माँ पार्वती की परीक्षा ली और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद शिव जी ने दर्शन दिए और उनसे विवाह किया। ये भी मान्यता है कि इसी सावन के महीने में शिव जी पृथ्वी पर अवतरित होके अपने ससुराल गए और वहाँ हिमालय पुत्री माँ पार्वती से विवाह किया। और जब ससुराल गए थे तो वहाँ उनका जल और दूध से अभिषेक किया गया था। इसीलिए इस अभिषेक का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा एक घटना आपको और बताना चाहूँगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि इसमें एक और घटना का जिक्र है जो कि हमेशा हम लोग हर साल करते हैं। हम लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, देखते हैं और हम जानते नहीं हैं कि ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। वो भी घटना इसी में है। जब समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो शिव जी ने जब हलाहल विष निकला, इसी सावन के महीने में वो समुद्र मंथन हुआ था। हलाहल विष निकला तो उस हलाहल विष को शिव जी ने गले में उतारा और जब गले में उनके उतरा विष तो उनका शरीर गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया शरीर उनका। उस गर्मी को ठंडा करने के लिए, उस गर्म शरीर का ताप को कम करने के लिए लोगों ने जल चढ़ाए, सभी देवताओं ने जल चढ़ाया और शिव जी का परम भक्त रावण वो कांवड़ में जल लेकर आया और शिव जी को चढ़ाया। तभी से इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई दोस्तों। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे का कारण क्या है। कारण यही है दोस्तों। और सावन महीने की जो मुझे सबसे अच्छी खास बात लगती है, क्योंकि हमारा जो पौराणिक चीज़ें हैं वो हमारे विज्ञान या हमारे समाज से जुड़े हैं, वो हमारे समाज की चीज़ों को अच्छा करने के लिए उसको हम पर्व और उत्सव की तरह मनाते हैं। तो जो मुझे सबसे पर्सनली अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि सावन का मतलब होता है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम का ख़त्म होना और बरसात का आना। बरसात मतलब नवजीवन, मरे मुरझाए पेड़ पौधों को जीवन मिलना। पानी नहीं है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए जल का आना भी हमारे लिए एक त्योहार है, फेस्टिवल है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो सबसे प्रमुख बिंदु है, जो हमारे समाज या हम भक्ति भाव से भी अलग होके जाएं तो भी शिव जी का ये महीना शुरुआत ये हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। इसलिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। और शिव जी को चूँकि धरती पर आए थे विवाह करने इस समय, इसलिए माना जाता है कि वो इस समय ससुराल आते हैं, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बहुत महत्व है इस महत्वपूर्ण समय का, इस घड़ी का आनंद उठाइए, लाभ उठाइए, जानकारी दीजिए और दूसरों को भी दीजिए। धन्यवाद। सभी को सावन की शुभकामनाएं।